तो आज जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए सर, तो बड़े जश्न का और मुबारक का मौका है आप सबके लिए। क्या कहना है सर बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स पर? पहले आई मीन शुक्रगुजार हूँ मैं हमारे पार्टी के लीडरों का कि उन्होंने इस बार शिगांव में एक माइनॉरिटी कैंडिडेट को सीट दी थी। और ये आज हम लोगों ने प्रूव किया कि हम लोग भी मतलब सियासी मैदान में आगे हैं और सियासत के हर तरीक़े के साजिशों को जानते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। ये हमने प्रूव किया है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि शिगांव के जो लोग हमारे ख़ासकर बड़े एक ख़ास मशवरे के साथ और सब मिलकर इत्तेहाद के साथ सब एक होकर बड़ी तादाद में पोलिंग हुई है। सिर्फ शिगांव में ही नहीं, चन्नपटना हो या शिगांव हो या सांडूर हो, हर जगह ये एक मैसेज हम लोगों ने दिया है कि हमारे ऊपर जितने भी जुल्म हो रहे हैं उसके बावजूद हम एक होकर हमारे ऊपर हर दिन नया नया निशाना बना रहे हैं, फिर भी हम लोग एक होकर समझदारी के साथ और एक मशवरे के साथ एक होकर हम लोगों ने बताया कि जिस किसी को भी हम साथ देते हैं वो जीत सकता है। तो ये ताकत हमारे अंदर है। तो इसका मतलब बड़े अच्छे तरीक़े से इस बार फ़ैसला लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीक़े के आगे चलकर भी इस तरीक़े के फ़ैसले हों और हम लोगों को एक क़ुव्वत मिलेगी और हम लोगों को हमारे साथ हक़ और इंसाफ करने के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। इलेक्शन में सबसे बड़ा मौजू वफ़ का था। बीजेपी ने वफ़ पर खूब हंगामा मचाया, लेकिन इसके बावजूद जो रिजल्ट्स आए हैं उस और वफ़ के मामले को आप कैसे देखते हैं? सिर्फ वफ़ का जो मामला है वो बिल्कुल ये ऐसा मामला है जहाँ पर मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके तहत से हम लोगों ने वफ़ के क्लेम करते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं हैं तो सवाल ही नहीं उठता हम उसके बारे में वफ़ का क्लेम करेंगे। और वफ़ का जो है तकरीबन बहुत सालों से ये मतलब बड़े अच्छे तरीक़े से चल रहा था। अब बीच में बीजेपी वालों ने इसको एक मुद्दा बनाया और मुद्दा इसलिए बनाया कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो, उसके लिहाज से ये मुद्दा बनाया। मगर मुझे खुशी है कि कर्नाटक के लोग सेकुलर हैं, जानकारी है और इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस यहाँ पर जीतती है तो इसका मतलब ये है कि कर्नाटक के लोगों का जहन ठीक है, सेकुलर जहन है और वो लोग समझते हैं कि ये जो बीजेपी की जो ये साजिश थी इसको एक बड़ी डिफीट हुई है। और हम और सिद्धरामैया साहब की जो लीडरशिप में जो गारंटीज़ के प्रोग्राम हैं जो लोगों तक पहुँचे हैं उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आखिर में सर शिगांव में ख़ास तौर पर आप हों, बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब हों, काफ़ी मेहनत रही और इस हल्के पर जो है यकीन नहीं किया जा रहा था कि यहाँ पर माइनॉरिटी कैंडिडेट कामयाब होगा, लेकिन आज रिजल्ट्स कुछ अलग दिखे। और उसमें मतलब हर फिक्र के लोग, हर मसलक के लोग एक होकर हमारे अंदर एकपन के साथ मतलब ये हम लोगों ने यही कहा था कि जब हम एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। तो वहाँ के लोग हमारा साथ दिया, वहाँ के लोग इस बात को उनके जहन में आई और ये नई सूझ के साथ और सब एक होकर एक तरफा वोट हुआ, उसमें कामयाबी हुई। ज़मीर अहमद खान साहब को निशाना बनाया गया और उनका इस्तीफ़ा का भी मुतालबा किया गया, तो इस बारे में आप क्या कह रहे हैं कि शायद वो शिगांव का हो? वो बिल्कुल उसका सवाल ही नहीं उठता। और ज़मीर अहमद साहब एक कर्नाटक के अंदर एक मानी हुई शख्सियत है और हमारे लोगों का साथ उनके साथ है और मतलब उनकी भी बड़ी मेहनत है और मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी हर कांग्रेस लीडरों की है। सब मिलकर करने से ये कामयाबी हुई है।